हाय गाइज। आज क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स जो है उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कहिए या आपसे थोड़ा सा प्यार मांगता हूँ। हमें तो बोलना नहीं चाहिए कि कृपया सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपना प्यार और दुलार हमसे बांटें और हमसे जुड़ने की कृपा भी करें। तो सीधे चलते हैं क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे पहले क्वेश्चन का जवाब हाँ है। अब फिर बात आती है कैसे है। तो परिमेय संख्या के जो हर में कुछ नहीं तो एक हमेशा अवश्य ही होता है। तो यहाँ पर आप 0 अगर ऊपर में लिखते हैं और उसके नीचे 1 लिखते हैं तो ये हो जाता है P और ये हो जाता है Q। इस तरह से हो गया P/Q। और जिसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर और कुछ बृहद रूप से देखने का प्रयास किया जाए तो Q कहता है कि हमारा 0 के बराबर नहीं हो। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो है Q माइनस में भी हो सकता है, अर्थात ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम -1 भी लिखते तो यह भी क्या है, परिमेय संख्या ही है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो दोनों ही प्रकार से लिखा जा सकता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। अब इसमें कहता है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो उसका भी जवाब है हाँ, लिख सकते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यूं चुटकी में बन गया। अब इसका 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमको लिखनी है। 6 परिमेय संख्या। अब ये कैसे लिखेंगे? तो अभी हमने जस्ट कहा कि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, तो हमने यहाँ पे भी 1 दे दिया। और दूसरी संख्या है 4, तो इसके नीचे भी क्या है, 1 है। अब हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो नीचे में भी 7 से मल्टीप्लाई और ऊपर में भी 7 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये आ गया हमारा 7 या 21 और ये 7, और ये हो गया 7 चौक 28 और ये 7। तो इसके बीच में जो संख्या आएगी वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी? तो 22 आएगी, 23, 24, 25, 26 और 27, और सब के नीचे 7। तो ये 6 परिमेय संख्या हमने निकाल ली। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें भी हमें परिमेय संख्या निकालनी है। और किसके किसके बीच? 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। तो 3/5 और ये 4/5 कितनी निकालनी है? तो 5 निकालनी है। एकदम सीधा से हम क्या कर सकते हैं, नीचे में भी 10 से मल्टीप्लाई और ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई। जिस प्रकार की क्रिया हम यहाँ पर किए इसी प्रकार की क्रिया इसमें भी करेंगे। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 10 दिया 30 और 5 घन 50, और ये 10 चौक 40, 5 घन 50। याद रहे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसके बीच की संख्याओं को लिख देंगे और वही क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। हमें कहा गया था 5 ही परिमेय संख्या लिखने के लिए, और वो 5 परिमेय संख्या हमने लिख दी। अब इसका 4 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर में जो दिया गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम कहेंगे हाँ होती है, अर्थात सत्य। क्यों होती है? क्योंकि प्राकृत संख्या जो है इस प्रकार से होती है, और पूर्ण संख्या तब जब इसके पहले हम 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। तो फर्स्ट नंबर का जो है आंसर हमारा ट्रू आया, अर्थात सत्य आया।
अब यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन 4 का, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हम कहेंगे नहीं होती है। प्रश्न उठेगा क्यों नहीं होती है। पूर्ण संख्या को हम माइनस में नहीं लिखते हैं, और जबकि पूर्णांक को हम माइनस प्लस दोनों में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या को हम माइनस में नहीं लिख सकते, जबकि पूर्णांक को ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में लिखा जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, अर्थात असत्य। अब इसका 3 नंबर कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम इसका भी जवाब लिखेंगे नहीं। प्रश्न उठता है क्यों नहीं होती है, कि बरखुरदार यहाँ पे 1/2 या 1/3 या कोई भी परिमेय संख्या हम लिख लें, तो आप ये बताएं कि ये पूर्ण संख्या इस प्रकार से होती है। पूर्ण संख्या तो इस प्रकार से होती है, जिसके नीचे हम 1 इमेजिन नहीं करते या हर के रूप में कुछ इमेजिन नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये 1.1 बिल्कुल छोटा सा था जो हम लोगों ने बना लिया। अब आप इसको देखिए, समझ में आए तो कमेंट्स करके हमें बताएं कि यस सर समझ में आ गया, और अच्छी तरह से समझ में आ गया तो लाइक भी कर दीजिए, साथ ही इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इससे बेनिफिट्स उठा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही।